साथियों, टुडे इंडिया और टुडे हरियाणा की टीम, जैसा कि आपको पता है कि कलैथ के अंदर नगर निकाय चुनाव के प्रधान हेतु चुनाव चले हुए हैं। इसी को लेके हमने कलैथ के निकाय चुनाव को कवर करने के लिए जो प्रधान पद के हेतु जो कैंडिडेट खड़े हैं उन सब से मिलने के लिए, उन सब की कवरेज करने के लिए आज हम कलैथ के अंदर पहुंचेंगे। उसके बाद सभी कैंडिडेटों का जायजा लेंगे और जो भी कैंडिडेट इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगा उसका हम लास्ट में टुडे इंडिया और टुडे हरियाणा सर्वेक्षण करने के बाद टुडे इंडिया और टुडे हरियाणा इसका निकाय चुनाव का पूरा ही सर्वेक्षण शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दिखाता रहेगा। टुडे इंडिया टुडे हरियाणा से जुड़ जाइए। मैं राजेंद्र कौशल के साथ नरेंद्र कुमार। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल आज कलायत में पहुंचा हूं। जैसा दर्शकों आपको मालूम है कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है हरियाणा के अंदर और सरगर्मियां, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो पूरी जोरों पर हैं। ऐसे में आज हम कलायत पहुंचे हैं और कलायत की अगर नगर पालिका की चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव की, तो यहाँ का जो चुनाव है बहुत अहमियत रखता है। कैथल जिले में 3 निकाय चुनाव इस समय जो जगह पर हो रहे हैं और वो जो साफ तौर पर आपको पता है कि चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तीनों जगह पूरी तेज है। पुंडरी की बात करें, सीवन की बात करें, फिर कलायत की बात करें, तो कलायत में आज हमारे साथ जो है वो दीपक निर्मल है, जो चेयरमैन पद के लिए यहाँ से चुनावी मैदान में है। बात करना चाहेंगे कि आज इस मौके पर निर्मल साहब क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। टुडे देखने वाले सभी भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार जी। तो निर्मल जी, कैसे आपका मूड बना कि मैंने चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ना है नगर पालिका के लिए? देखिए, नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए हमारी एक मजबूरी रही है, क्योंकि आज नशे की गिरफ्त के अंदर पूरा कलायत बन चुका है जी। और साथ ही साथ आज शिक्षा के ऊपर कोई सुधार नहीं किया जा रहा जी। स्वास्थ्य के ऊपर कोई वो नहीं है और ना ही खेलों के ऊपर पूरा वो करेंगे। स्टेडियम वगैरह की जरूरत है, जो युवाओं की आवाज है वो अभी पेंडिंग है। जी सर, पहले यहाँ से बाल विकास मंत्री रही कमलेश डांडा जी, तो क्या कोई बीजेपी सरकार के दौरान, क्योंकि मंत्री रहे हैं कलैत से, तो कितना डेवलपमेंट की, जहाँ एक कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहां तक खरी उतर पाई है भाजपा सरकार कलैत में? ना के बराबर, क्योंकि जो भाजपा सरकार है बोल तो रही है मैं डबल इंजन की सरकार थी उस टाइम जी भी, जी। तो डबल इंजन की सरकार ने डबल इंजन के काम नहीं किए जी। और काम न करने के कारण लोगों का रोष इतना ज्यादा था, तो आपने देखा कि जो कमलेश डांडा थी वो बहुत बुरी तरीके से हार के ऊपर गई है। जी। वही कारण था। और जो बीजेपी पार्टी के बागी नेता थे उन्होंने बगावत के ऊपर वो किया पूरा का पूरा। अगर ये कैंडिडेट बड़ी होती, काम करे होते वर्करों के, तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो सर कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आया कि कलैत की जनता को संभाला ही नहीं। अब वो तो आपके पास है रिजल्ट। अभी भी इनका जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है भाजपा का उम्मीदवार, वो भी आज बुरी तरीके से हारेगा। आपको उससे पता लग जाएगा कि भाई इस चीज का क्या खंजवा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सर विधानसभा चुनाव में तो आप बाजी मार गए, क्योंकि विकास सारण यहाँ से अच्छी वोटों से जीते हैं और अब आपके ऊपर भी जो एक बात है कि कांग्रेस की मोहर कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगी हुई है। तो मैं बात करना चाहूंगा जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस एजेंडे को लेकर के एक एज ए चेयरमैन आगे बढ़ रहे हैं? मेरी पहले ही मांग है युवाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण करना। अगर स्टेडियम होगा तो शिक्षा भी बढ़िया होगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। एक स्टेडियम बनाने से कई बीमारियों का रोकथाम है। सबसे ज्यादा नशे की हालत के अंदर, जो हमारे कलायत के अंदर एक मर्डर हुआ है, वो ईंटों के साथ एक आदमी को मार दिया वाल्मीकि समाज के अंदर, ईंट मार मार के आदमी को मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं नशे को ही देखने को मिल रहा है। भाई नशे के कारण लोग थोड़ा सा, जो हमारा युवा है वो गलत संगत की तरफ बढ़ रहा है। अगर स्टेडियम होता तो वो चीजें नहीं होती। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर सरकार इस चीज के ऊपर काम किया होता सरकार ने, तो आज बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ सरकार जा सकती थी। लेकिन कलायत के अंदर कुछ भी विकास कार्य नहीं करे। सीवरेज व्यवस्था ठप है, स्वास्थ्य की जो भी मतलब हॉस्पिटल बना हुआ है उसके अंदर कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। एसडीएम बहुत लंबे दिनों के बाद के अंदर आया है यहाँ पे, कम से कम 2-3-4 महीनों का गैप था। जो आरसी उर्सी वगैरह है, मतलब जो काम है वो सब कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो आप बात करें गलियों की, गलियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं।
जो अपने पानी की निकासी का है वो बिल्कुल यूं का नहीं उठा पड़ा हुआ है। कल बारिश हुई है, देखना आप, कुछ तो भगवान मार रहे हैं, कुछ सरकार मार रही है। किसानों के ऊपर भी बड़ी मार, कि किसानों के ऊपर डबल मार है। डबल मार। तो अगर बात की जाए तो आज हमारा युवाओं को आगे लेके आने का टाइम आ गया है जी। और मेरी यही सोच है भाई, युवा जितनी आगे बढ़ेगा देश उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। दीपक निर्मल भाई, आप यंग हैं, युवा की अगर हम बात करें, युवा ही काम बढ़िया कर सकते हैं, आपके जेनेटिक आप हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आपका जो जिस हिसाब से आपने जिक्र किया है कि स्टेडियम, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, बिल्कुल और होगा। तन और मन स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं हम फिजिकली लोगों के काम आएंगे, बिल्कुल तो इस आएंगे। बात को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? देखिए, हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जी। वो कहते हैं भाई सुबह उठ के व्यायाम करें। व्यायाम करना क्यों जरूरी है? शरीर स्वस्थ होने से पहले मन स्वस्थ होना जरूरी है। गुड। अगर मन स्वस्थ होगा तो स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ आत्मा होगी। जी। ये चीजें जरूरी है। खेल स्टेडियम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अपने हर एक रोम, हर एक छिद्र से जब पसीना निकलता है ना, वो चीज गात को पूरा मजबूती की तरह फिटनेस बनाती है। जी। उसके बाद जैसे ही आदमी उसके ऊपर कार्य करता रहता है, उसका विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, शिक्षा के स्तर भी बहुत अच्छे बढ़ते हैं। खेल एक सबसे जरूरी चीज है। आप बच्चे के अंदर देखते हैं, हम कहते हैं जब बार खेला, उसका मन स्वस्थ होता है, नींद बढ़िया आती है। क्या बात है। तो आपने इन चीजों को खुद अपनाया है? मैं तो बिल्कुल अपनाया जी, क्योंकि आपके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए लगता है कि आप बिल्कुल जबरदस्त एक फिटनेस में है, तो आपने इन चीज को अपनी लाइफ में अपनाया हुआ है। देखो जी, आज की दिनचर्या है जो, लगभग इसको देखते हुए थोड़ा सा 1-1.5 साल से मैं रुका हुआ हूँ, वरना मैं डेली जिम जहाँ ये नॉर्मल सी चीजें मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मैं ये संदेश देता रहता हूँ बच्चों को, भाई ये चीजें जरूरी है जी। अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे ना तो हमारा शरीर बिल्कुल कंडम हो जाएगा। जी। तो दीपक निर्मल जी, बात करना चाहूंगा आपके खास करके मैदान में अभी 7 उम्मीदवारों की आप हम बिल्कुल हमारे पास एक आंकलन है कि 7 उम्मीदवार मैदान में है, तो अपने इस चुनावी मैदान में अपना प्रतिद्वंदी किसको आप मुख्य तौर पर मानते हैं? क्या कोई मुकाबला नहीं है? देखिए, दीपक निर्मल का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। दीपक निर्मल का तो जनता का आशीर्वाद है। हजारों बहनें, हजारों माताएं, हजारों युवा दीपक निर्मल को आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। दीपक निर्मल इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी के साथ मुकाबला करके चले। दीपक निर्मल शेर है और शेर हमेशा आगे लड़ता है। जब मैंने ये चुनावी पर्चा भरा था तो मैंने यही समझ के भरा था टकराने वालों की जीत होती है, नहीं भगत सिंह और वैसे थोड़ी ना। अरे क्या बात है। तो आप तो मतलब एज ए चैलेंजेबल, कहते हैं कि एक चुनौती को स्वीकार आप हर रूप में कर रहे हैं और चुनौती को लेकर ही आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसी अजीब चुनौतियां तो देखो, जीवन का एक संघर्ष है जी। अगर आप संघर्ष करोगे तो चुनौतियां तो आएंगी। मैं डर के भागने वाला चुनौतियों से नहीं हूं, मैं तो दूसरों को भगाने वाला हूं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट मेरे को देख के भाग चुके हैं, दीपक निर्मल मैदान में है। यही बहुत बड़ी बात है। जो आदमी ये कहता है मैंने इतने सालों से राजनीति मेरा करियर बनाया हुआ है, उस आदमी जब दीपक निर्मल की एंट्री हुई ना, एंट्री होने से घबराहट हो रही है। क्या बात है। दीपक जी, क्या जो यहाँ से हिसार के मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी हैं और विकास सारण यहाँ से विधायक है, क्या उनका भी एक आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ? देखिए, जब मेरे ऊपर राहुल गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी या कोई भी कांग्रेस पार्टी का जो भी सीनियर नेता है, यानी मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ जी, तो मैं मतलब कि जो भी कांग्रेस के अंदर नेता है सबके लिए मैं उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना मेरे लिए वो महत्व है। सभी भाई है मेरे, सभी लीडर एक अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, तो सभी का साथ मिल रहा है उसके अंदर, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, चाहे वो विकास सारण जी हो, चाहे वो आसपास के नेता हो, कोई भी हो, सतपाल ब्रह्मचारी जी, अवर्ण मंगली जी, सबका मेरे को एक अच्छा साथ मिल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा दीपक एक वो है, दीपक पता है जिताऊ कैंडिडेट है और दीपक के साथ लगने से उनकी भी इज्जत बढ़ती है और मेरी भी। तो सर, क्या आखिरकार ये जो मुकाबला है घूम फिर के फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है? देखिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा, जनता को भी कहना चाहता हूं, आपको भी कहना चाहता हूं, बीजेपी का और कांग्रेस का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। कांग्रेस हमेशा ही नंबर 1 पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं है छत्ती बिरादरी की पार्टी है जी, जो आपको बीजेपी के अंदर देखने को चीजें नहीं मिलेंगी। हर समाज का आदमी से पार्टी से जुड़ना पसंद करता है। अगर बात की जाए आपके मुद्दे के ऊपर, जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसने पिछले जब उसके प्लान के अंदर लोगों के मकान गिरने का कार्य किया और जो उसके मकान थे वो गिर दिए उन्होंने, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जिस दिन हम चेयरमैन बनेंगे पहली कलम से हम उनको मालकीना हक दिवाएंगे।
दोस्तों बड़ी ही एक बेबाक इंटरव्यू चल रहा है भाई दीपक निर्मल से, और हमें भी मौका मिला कि ऐसे युवा भाई से बात करें, युवा साथी से बात करें जिनके अंदर कलायत की जनता के लिए कुछ करने का जुनून है, तमन्ना है कि कलायत का जो एक विकास का एजेंडा लेकर ये चल रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर सफाई की बात करें, तो भाई के जो विचार है वो बड़े जज्बेदार है और जुनून से भरे हुए हैं। तो इनका जो आखिरकार आने वाला सब वक्त बताएगा वो तो कि जीत किसकी होगी, पर इनके जो साफ तौर पर जो जहन का एक विचार है वो जब कैमरे पर आ रही है तो लगता है कि कहीं ना कहीं हौसले बुलंद है, और आने वाली जो चुनावी मैदान की जीत है वो कहीं ना कहीं दीपक निर्मल जी बाजी मारेंगे, लेकिन फाइनल फैसला आने वाला वक्त बताएगा। तो दीपक निर्मल जी, अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं जी, और 15,000 के करीब कलायत की वोटें हैं जो एक नगर परिषद नगर पालिका के चेयरमैन के लिए चाहिए। जी। तो लगभग 11,000 के करीब वोटें पोल होंगी। तो आपको दीपक जी क्या कुछ लग रहा है कि हम कहाँ तक इसमें सक्षम हो जाएंगे बाजी मारने में? देखिए, ये मुकाबले के ऊपर निर्भर करता है। जी, अगर मुकाबला 2 पक्षों के बीच होता तो अलग बात थी। आज मुकाबला 3-4 पक्षों के बीच में हो रहा है। जी, तो इस चीज़ के ऊपर तो ये मान के चलो जीत तो अपनी पक्की है। क्योंकि अच्छा, जनता का ये तो आशीर्वाद मेरे को मिल चुका है। दीपक निर्मल का आज से 2 दिन पहले इलेक्शन क्या था और आज इलेक्शन देख के अब क्या है। आज मेरी टीम गाँव घर-घर के अंदर ऑटोमेटिक फिर रही है। आप देखिए यहाँ से जाके बाहर, जी, मेरी टीम घर-घर के अंदर वो कर रही है फील्ड। वो जीत की तरफ हमेशा ही झुकाव रहता है। और एक हमारे जो बीजेपी की आप बोल रहे हैं कैंडिडेट हैं, जी, जी। उनके लिए जब मंत्री को आना पड़ गया ना, तो इन्हें समझो वो हार के करीब है, तो ही मंत्री के लेवल का कैंडिडेट उनके लिए वोट मांग रहे हैं। सर मैं इसी सवाल पे आ रहा था, और जो मेरा सवाल आपने ही जवाब में बदल दिया। तो मैं ये कह रहा था कि जब उनका एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ मैनपाल राणा का, तो वहां पे पूर्व जो मंत्री हैं कमलेश डांडा कमलेश वहां के डांडा। हवन में शामिल हुई, और जब हमारा मुहूर्त हुआ आप लोगों का कार्यालय का, तो यहाँ कौन नेता कांग्रेस के पहुंचे? देखिए जी, हमारे नेता जो जनता है कलायत की, वो सारे नेता हैं। क्या बात है, कलायत की जनता ही आपकी नेता है, बिल्कुल है। और उन्हीं का प्यार ही काम आएगा। जो जो मेरे बुजुर्ग है, जो उनका आशीर्वाद है, जी, वही मेरे लिए नेता है। मेरे लिए नेता नहीं है, नेता भाईचारे से बढ़कर नहीं होता। जी, भाईचारा फर्स्ट होता है, नेता बाद में होता है। क्या मैं तो इस बात बात को मानता हूँ। मेरी धारणा कुछ अलग है। अगर मैं चाहता मैं कांग्रेस के सिंबल पे इलेक्शन लड़ सकता था, है। यस, लेकिन हम भाईचारे का प्रतीक बनना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं भाई भाईचारा है ना जो, वो बना के रखे, वो तभी बनना संभव है जब हम आजाद उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ेंगे। दीपक भाई आपने एक बीच में ही सवालों के बीच में ही एक पॉइंट आपने रखा कि मंत्री को आना पड़ा, इसका मतलब हार निश्चित है। और निश्चित है, जब एक जिला अध्यक्ष उसका उसके साथ खड़ा है, हाँ, मंत्री उसके साथ खड़ी है, मंत्री का बेटा उसके साथ खड़ा है, तमाम जितने उसका संगठन है वो उसके साथ खड़ा है, जितना भी एरिया उसका सारा बाहर का खड़ा है उसके पास, उसके दफ्तर में जाओ सब बाहर के आदमी खड़े हैं, जी। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दीपक निर्मल से डर के मारे हार मान रहे हैं। बस दीपक निर्मल मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट है, इसके लिए इतनी टीम तो चाहिएगी, क्योंकि शेर को रोकने के लिए हजारों की संख्या में बुलाए जा रहे हैं बाहर से, बस शेर रुक जाए लेकिन शेर रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं। रुकने वाला नहीं है। तो भाई दोस्तों, मतलब आप लोग देख भी रहे हैं, और दर्शकों जैसे ये इंटरव्यू चढ़ेगा तो आप लोग खुद भी देखेंगे, लेकिन जिस समय अगर हम बैठे हैं आज के टाइम में, तो जो जज्बा और जुनून है भाई का एक एज ए शेर की तरह, लॉयन की तरह, तो वो इनका साफ तौर पर कैमरे पर झलक भी रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी अच्छी वोटों से ये जीत पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के जो इरादे हैं वो बड़े बुलंद हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संकेत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिर कलायत के किसी नए चेहरे से मैं आपको मुलाकात कराऊंगा। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। सर ये अच्छा, तो दोस्तों ये दीपक निर्मल जी हैं, और इनका आप देख सकते हैं बस का जो चुनाव निशान है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संकेत भी है। तो कहीं ना कहीं इरादों के साथ साथ जो चुनावी निशान है वो भी बहुत कुछ बयान कर रहा है। दोस्तों सर, जनता के लिए क्या कहना? मैं जनता के लिए ये कहना चाहूंगा, ये विकास की गाड़ी है, इसके ऊपर 36 बिरादरी बैठ के चलेगी, हाथ के साथ चलेगी, हाथ से बस में चढ़ना है, और चढ़ के जितने 16 के 16 एमसी है उनके साथ में दीपक निर्मल पूरे हरियाणा का भ्रमण करके कलायत की विकास की गंगा लाने का काम करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं किसी नए चेहरे के साथ आपसे। बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।